पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन। You know, that day he really truly proved he was a power star. So कि आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे मेरा इतना उनके साथ उठना बैठना बातचीत नहीं थी। जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ कि अगर कोई मेरा बड़ा भाई है तो पवन सिंह। इकलौते पवन भैया ही थे जो मेरे साथ आके बात करते थे यार, जब मैं अकेले बैठता था। मैंने ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। 4 हफ्ते की बात करें ना, तो जितना मैंने देखा है, पहले 3 हफ्ते जब आप शो के अंदर थे, यही टीम के जो दूसरा शो है उसकी टीआरपी डाउन हुई और इसकी हाई हुई, एंड देयर वाज सो मेनी रीज़न, और सबसे बड़ा रीज़न था पवन सिंह, एंड क्लियर कट विनर थे। बट बहुत मैं भी डिसाइडेड हुआ वो जब बाहर निकले ड्यू टू सम रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न। आपको जब उनके साथ वक्त बिताया कैसा था वो? हाउ इज़ द पवन सिंह एज अ पर्सन? आई डोंट नो इफ यू नो, लाइक मेरा और पवन जी का काफ़ी मतलब हुआ था स्टेज पर। एंड लास्ट डे जब वो एविक्ट हो रहे थे, जब वो निकल रहे थे, एक्चुअली उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट्स थे बिकॉज ऑफ विच वो निकल रहे थे, लेकिन मेरी एक्चुअली उनके साथ कभी बातचीत हुई नहीं थी शो के दौरान, तो मुझे पता नहीं था कि वो हाँ वो मतलब शो में कब तक हैं, कितने दिनों का कमिटमेंट है उनका। मुझे लगता है ही वॉज क्लोज टू मैनी अदर कंटेस्टेंट्स। मेरा इतना उनके साथ उठना बैठना बातचीत नहीं थी, तो मैं उनको इमीडिएटली मैं उनको इतना नहीं जान पाई शो के दौरान। लेकिन जब स्टेज पे हमारा वो बहुत बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद आई थिंक व्हाट वाज रियली नाइस इज़ ही इमीडिएटली टर्न दैट अराउंड एंड उन्होंने आके मुझे सॉरी बोला एंड मैंने उनको सॉरी बोला एंड वी क्लोज द चैप्टर देयर। तो मुझे एक चीज़ तो उनके बारे में समझ आई कि यू नो जो इंसान इतना बड़ा करियर जीता है उसको कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है सबके सामने, आपको कैसी डिसीशंस लेने पड़ते हैं यू नो एज सच अ बिग पावर स्टार, एंड यू नो दैट डे ही रियली ट्रूली प्रूव्ड ही वाज अ पावर स्टार। सो मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर, उनके गाने सुनकर। उनका एक अलग ही एक स्टाइल है डांस का, यू नो ही इज़ रियली फन एक्चुअली। और उनको मेरी अंग्रेज़ी से बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे शो के दौरान क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप अंग्रेज़ी में बात करती थी। मैंने कहा यार जो मैं हूँ वही हूँ ना, मतलब मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही बात करती हूँ। बट पवन जी को मैंने वही बोला, मैंने कहा पवन जी आपसे जब भी मैं मिलूँगी हिंदी में बात करूँगी। जेन्युइन की बात करें तो 2 लोग थे, एक पवन जी और एक कीकू शारदा। मतलब लोग इंतज़ार करते थे जब तक पवन जी थे, उनका डांस और आपका जो कॉम्बो होता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो आप है ना कीकू जी, वो सबके आंखों पे छाए रहते थे कि कब आगे कुछ एक्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब लोग हंसेंगे। हाँ, तो वो तो है जब तक पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना भी इतना अच्छा लगता था। जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ कि यू नो उनके साथ हैंग आउट करो, तो फिर पवन जी का मुझे वो अच्छी चीज़ थी कि जैसा मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गेम की बातें मैं कर लूँ, लेकिन कितनी करूँ, तो बियॉन्ड अ पॉइंट जब हो नहीं रही है तो अपने पास पवन जी हैं। पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की सारी बातें करते थे, तो अपना एक टाइम पास हो रहा था। लेकिन खैर पवन जी 2 हफ्ते के लिए ही थे, उसके बाद ऑब्वियसली वीकेंड पे मैं परफॉर्म करता रहा। वो भी मेरे लिए एक मतलब एक आउटलेट है ऑफ यू नो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस करके। मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मुस्कुराते चेहरों को देखना। अब वीकेंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता था कि अब आएंगे अश्नीर जी और अब पता नहीं क्या सुनाएंगे और किसको डांट पड़ने वाली है और किसको क्या बताया जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे अब वीकेंड पे भी ऐसे टास्क या चैलेंजेस होते थे जिसके अंदर आप एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। फिर हम चाहते नहीं कि ये करें, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन अब जो गेम करवा रहा है वो तो करना पड़ता है। तो उस माहौल के अंदर अगर हम ज़रा ह्यूमर लेके आते हैं, कॉमेडी करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो करते हुए भी। एंड आई एम श्योर जितने भी थे सब मुझे हमेशा बोलते थे वापस घर में जाके कि सर थैंक यू, मतलब वो पूरा माहौल ज़रा बहुत गर्मा गर्मी का हो गया था, आप आए, फिर ये हुआ वो हुआ, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो ये एक मैंने एक रिलैक्स करने की जगह तो दी। सो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद आपने देखा होगा कि इतना मैं जितना हंसमुख और वो हंसी का काम करता हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन साथ ही में जब मेरा निजी जीवन आप देखो घर के अंदर उतना मैं कॉमेडी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो वीकेंड्स थे जहाँ पर मैं अपनी सारी भड़ास निकालता था मस्ती करने की। यू नो हमने ये चीज़ देखी, जो पावर स्टार पवन सिंह है उनका यू नो आपके साथ में काफ़ी एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया शुरुआती से ही। इनफैक्ट यू नो जब वो शो से बाहर निकल गए, फिनाले में भी जब वो आए थे तो वो आपको आप
आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने वो चीज़ बोली भी, तो आप क्या कहना चाहोगे? और अगर पवन सिंह रहते तो आपको क्या लगता है शो का माहौल वो कैसा होता? पवन भैया जब थे तो उनका और मेरा एक ऐसा हो गया कि मैंने ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं यार मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अरबाज़ मैं अभी जवानी में ऐसा ही था भाई, मेरे को भी इतना ही चीज़ें थी, मैं यहाँ तक लेवल तक आने तक सहन करता था, यहाँ से आगे चला गया तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता था। और मैं भी ऐसा ही हूँ, लाइक तू जितना मस्ती करता है, मस्तीखोर है, तू लोगों को अपने डिसीजन सुनाता है, चीज़ें करता है, अपना काम करता है, तो मैं भी ऐसा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार भी दिया। उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी अंदर मुझे कि यार एक चैलेंज हम परफॉर्म कर रहे थे, मैंने उनको बताया था पवन भैया ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो बोले अरे सब मस्त। पवन भैया ने एक बात बोली थी कि मैं आज तक किसी का फ़ैन नहीं हुआ यार अरबाज़, मैं तेरा फ़ैन हो गया यार, तू कैसा लड़का है, लाइक कितना दिमाग लगाता है, कितनी चीज़ें लगाता है, वो चीज़ बाहर दिखी नहीं, लेकिन पवन भैया ने बोला था। और मैंने उनको बोला था कि मैंने आज तक बड़े भाई का दर्जा किसी को दिया नहीं है, और रियल में मैंने वो चीज़ मैंने वहीं ठान ली थी कि भाई अगर कोई मेरा बड़ा भाई है तो पवन सिंह। तो वो भैया का और मेरा एक अलग ही कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर। हम बातें करते थे, हम मस्ती करते थे, हम फ्यूचर को लेके बातें करते थे और उनकी जर्नी को लेकर हम बातें करते थे, तो उनको अच्छा लगता था। उनकी तरफ से एक बोल्ड स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं 30 सेकंड भी शो में रुक जाता हूँ तो टीआरपी हाई हो जाती है। इस पर ये सच में ये मैं मानता हूँ, अगर वो कुछ नहीं भी बोले, अगर वो बैठे भी या हंसे भी तो टीआरपी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी हंसी देखने के लिए, लेकिन उनकी जो बातें होती है ना वो इतनी डीप होती है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। जब मैंने बाहर आकर भी देखा तो पवन भैया को मैं इतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब मैं बाहर आकर भी पवन भैया की लाइफ देखी तो उनको भी लोग ऐसे ही करते हैं। अगर वो रिस्पेक्टफुली किसी की इज़्ज़त भी करते हुए कोई लड़की का, मैंने वो एक सीन देखा कि कुछ तो था वो हटा रहे थे बट उसको बवाल बना दिया कि अरे यार ये तो ऐसे है वैसे है, तो उनको लोग हेट करते ही है। आज जैसे उनको कर रहे लोग, मुझे भी वैसे ही कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो हमारी नीयत साफ़ है और हमारी चीज़ें साफ़ है तो कुछ नहीं होने वाली, और वो इंसान का दिल बहुत साफ़ है। उनके साथ बैठोगे ना आप तो बोलोगे अरे भाई ये आदमी बहुत अलग है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखी है कि ज़िंदगी में खुश रहो। और उन्होंने मुझे बोला अरबाज़ मुझे भी लोग बहुत हेट करते हैं, लेकिन मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ, और मेरे फैंस जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करने वाले हैं उनकी दुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी वही है, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं उनकी भी मेरे साथ दुआ है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जितने भी मेरे फ़ैन्स हैं या फ़ैन पेजेस है, मैं बहुत प्यार करता हूँ वो लोग से, बिकॉज वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो सेम चीज़ है हमारी भी, दोनों की भी, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते तो कनेक्ट कर पाए हम शो में भी। शुरू में 1-2 हफ्ते ना ज़्यादातर आप पवन सिंह के साथ ही नज़र आए, पवन भैया के साथ ही नज़र आए, क्योंकि मेरे भी फेवरेट हैं वो। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से वो हैं, तो ऑब्वियसली तो फेवरेट तो होने ही है। तो उनके साथ आई थिंक हफ्ते या 10 दिन आप उनके साथ ही नज़र आए, और तो लोगों ने ये बोला कि यार ये तो फेम के लिए पवन जी के साथ गुजरा है, क्योंकि ज़्यादातर आप उनके साथ नज़र आ रहे थे। आई डोंट नो कि आप और भी चीज़ें करते होंगे, एपिसोड्स में दिखाया नहीं गया। आपको मैं सिचुएशन बता देता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी ये बोला कि पहले पूरे हफ्ते में तुमको चुपचाप दिखाया गया। पहले हफ्ते में अगर मैं चुप होता तो क्या ये लोग मुझे निकालने के लिए बोलते कि इसका फॉल कराते। आपने देखा होगा कि सब चाह रहे थे कि मेरा फॉल हो जाए। जब सबने जोक करना चालू किया कि पवन भैया के तो रील्स कटेंगे रोमांटिक गानों पे नयन के साथ। देखो पवन भैया पहली बार ऐसा शो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, पर मेरे को आइडिया है बाहर का कि कैसे क्या हो सकता है। तो अगर आप इंसान जिनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो एक बहुत सिंपल से इंसान है, आप उनके दिमाग में ये डाल रहे हो कि आप जो नयन के साथ बैठ रहे हो बाहर आपको और नयन को गलत तरीके से दिखाया जाएगा, और वीडियोज़ में उनको अगर 1-2 बार पूछ लिया कि नयन आपको कैसा लगता है, नयन और आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी, मुझे भी पूछा गया तो मैंने तो आंसर दिया ये बिना सोच के, क्योंकि मैं तो हमेशा बड़े भाई की तरह ही देखता था और उन्होंने भी मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह ही देखा है। तो वहाँ पे ये गलत उनके दिमाग में डालना कि ये गलत जा सकता है, तो उनके दिमाग में ये सोच आ गई थी शायद कि यार ऐसा ना दिखे, क्योंकि कोई भी नहीं सोचेगा कि ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने फिर जाके सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज़ मत पूछो ज़्यादा, प्लीज़ उनको ये सब मत डालो दिमाग में, क्योंकि इकलौते पवन भैया ही थे जो मेरे साथ आके बात करते थे यार, जब मैं अकेले बैठता था। एक इंसान जो मेरे साथ बैठ रहा है आप उसको भी छीन रहे हो मेरे से,
ये सब उनके दिमाग में डाल, पर थैंकफुली पवन भैया के दिमाग में ये नहीं गया, क्योंकि जब ये सब बात हो रही थी, पवन भैया इकलौते इंसान थे जिन्होंने मेरा स्टैंड लेके उनको मुंह पे बोला है कि नयन मेरे साथ बैठता है या मेरे बाजू में आके सोता है इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं नयन सेफ फील करता है मेरे आजू बाजू में। आज भी बोलता हूँ मैं सेफ फील करता हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? उन्होंने मुझे वो फीलिंग दी है, क्या उनके साथ मेरी कोई अनबन नहीं हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जहाँ पे मैं बोलूँ कि पवन भैया एक बहुत गंदे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है। आप उस चीज़ को इस नज़रिए से ना ही देखो तो बेटर है। तो यही चीज़ें थी, तो मैंने बहुत झगड़े किए फर्स्ट वीक में, तो मुझे कोई बैठने, मेरे साथ कोई बैठता ही नहीं था, सबको लगता था कि इसको निकालो, इसको निकालो। तो मेरा पॉइंट ये था, जब दो लोग, सिर्फ धनश्री और पवन भैया सबसे ज़्यादा आके मेरे साथ बात करते थे, अर्जुन नीचे था, ठीक है, तो आहाना भी मेरे साथ गंदे गंदे, एक बार आहाना ने मेरे पे गंदा रिएक्ट कर दिया, जिसके चक्कर में मैंने उसको उसी दिन नॉमिनेट किया, क्योंकि उसी दिन का नॉमिनेशन था। तो मैंने, आई वॉज लाइक क्या फेम लूँ मैं, आप बताओ। आप एक चीज़ बताओ, अगर वहाँ पे पवन भैया भी मेरे से बात नहीं करते, तब जा के अगर मैं जानबूझ के उनके साथ बात करता, तब फेम की बात होती। बट मुझे तो पता ही नहीं था ना बाहर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं वहाँ पे था, पवन भैया मेरे बाजू में बैठते थे, हम लोग हर टाइम बात करते थे, और पवन भैया ने बहुत बार ऐसी बातें बोली है जहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे अगर किसी पे मैं हक जता सकता हूँ तो वो बस नयन है। तो जब एक इंसान जिनको मैं इज्जत दे रहा हूँ, जो मुझे इतना प्यार दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा कोई गेम का और फेम का, क्योंकि अगर करना होता तो फिर मैं पवन भैया को नहीं बोलता कि पवन भैया आप मेरे लिए इसको वोट करो, उसको करो। आपने देखा होगा कि बाकी सब वैसे करते थे, जो भी लोग थे उन्होंने मुझे क्लियर बोला है कि हम 3 लोग नहीं, हमारा चौथा वोट तो पवन भैया से मिलता था। मैंने कभी पवन भैया को ये नहीं समझाया कि आप, मैं जिसको वोट करो आप उसी को वोट करो, वो होता गेम के लिए यूज़ करना, मैं कभी किसी को भी नहीं किया। पवन जी ने ये भी कहा कि नयनवा के साथ ना मैं बदनाम होने वाला हूँ भयंकर बाहर। वो तो मस्ती किया है यार, क्योंकि एक रात को मैं लोगों ने मस्ती में नहीं लिया ना, लोगों ने बहुत काफ़ी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी हुई, तो बाद में शायद क्लैरिटी लोगों को मिली। अच्छा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात क्लियरली कि मुझे नहीं लगता कि पवन भैया ने उस मीनिंग से बोला होगा, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ, उनके दिमाग में ये बात डाली गई बार बार, ये बोल बोल के कि आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे कैसे हुआ ये गाना बजेगा। और ये मैंने सुना और मेरे को इरिटेट इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे इतने एडुकेटेड सेलिब्रिटीज़ गए हैं। पवन भैया तो बोल रहे कि मैं देसी इंसान हूँ, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, उनके लिए मैं कुछ खिलाफ क्यों बोलूँ जब वो खुद ही बोल रहे कि मुझे ये समझ नहीं आती। बट जिनको समझ आती है वो ही करके हंस रहे। यू आर लाफिंग एट द कॉस्ट ऑफ somebody else being made as a joke। आज आप जब ये बात बोल रहे हो ना, आप पवन भैया को भी नीचा नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नीचा कर रहे हो, क्योंकि आप ये पूरा एंगल, क्या पवन भैया के बारे में ये बात बोली जाती अगर अरबाज के साथ वो बेड शेयर करते? नहीं। क्यों? बिकॉज आई थिंक जो भी प्रेफरेंसेस है। Exactly. But my point is, just because I am honest about my preferences, does that mean that I don't have one thing that every human in this world has, called choice? It is my choice that I look at Pawan Bhaiya as an elder brother. It is his choice that he looks at me like a younger brother. एक बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा, पवन भैया is of my brother's age. मेरा बड़ा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, वो 43 साल का है, 43, right? So my point is, I used to get suggestions from him कि तुम गेम को अच्छा खेल रहे हो, ये कर रहे हो, बट तुम सबके साथ, मुझे वो अपने लगने लगे। और वो गेम पे मेरा कोई अपना नहीं था, बट अगर उसी गेम में आपको कोई अपना फील कराए तो आपका एफिनिटी उनके तरफ होगा। बट मेरी एफिनिटी उनके तरफ एक भाई के तरीके से थी, उनका भी एफिनिटी भाई के तरीके से था। और इस चीज़ को ना कुछ और बोल के उसको गंदा दिखाना, मुझे लगता है इट्स नॉट गुड फॉर हिम मोर देन मी, बिकॉज उन्होंने जो इज्जत और जो प्यार उस शो में बांटा है ना, सिर्फ मुझे नहीं, सबको, वो शायद ही कोई और कर पाया है, क्योंकि उन्होंने किसी को भी ना बेइज्जत किया है ना बकवास की है। अगर उनके साथ किसी की लड़ाई हुई है या अनबन हुआ है तो उन्होंने 1-2 कमेंट्स कर दिए होंगे, तो ठीक है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई वॉन्ट टू से दिस वेरी लाउड एंड क्लियर दैट नोबडी वुड हैव शेम्ड दिस रिलेशनशिप ऑफ ब्रदरहुड इफ़ इट वॉजेंट विथ मी। मेरे साथ अगर शेम ही करना था तो मैंने पहले दिन लोगों को बोला था कि मुझे सिंगल बेड दे दो, क्यों नहीं दिया?
तब मैंने ये नहीं बोला था कि सिंगल बेड दे दो, बिकॉज अदरवाइज बाहर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। भाई मुझे पता है, मैं 13 साल की उम्र से मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं अगर लड़कों के बाजू में बैठता था स्कूल में तो वो भी ट्रोलिंग होती थी, ट्रोलिंग तो नहीं, मॉकिंग। अगर लड़कियों के बाजू में बैठता था तो वो भी मैंने वो दिन देखे जहाँ पे ये सब मुझे अफेक्ट करता है। मुझे आजकल अफेक्ट करना बंद कर दिया है। बट व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड ट्रैप्ड एनवायरनमेंट, यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग शोन आउटसाइड, सो यू आर केयरफुल। आई एम केयरफुल, एवरीबडी वॉज केयरफुल। इफ ही कैन से कि बाहर हम बदनाम होने वाले, तो मुझे भी तो दिमाग में आएगा ना कि ऐसा ना दिखाया जाए। तो सिर्फ वही बात है। एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने ऐसे देखा या ट्रोलिंग वोलिंग की, बट भाई क्यों किया? आई स्टिल लुक एट हिम एज एन एल्डर ब्रदर। मैं आज भी बाहर मिलूंगा तो पवन भैया ही बोलूँगा। मैं फिनाले पे भी मैं उनको गले मिल के पवन भैया बोल के ही मिला हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे और धनश्री के साथ सबसे अच्छा उनका रिलेशनशिप रहा है फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सीन इनसाइड द हाउस। अभी बाहर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट अंदर अगर आप रहते तो सिर्फ मुझे और धनश्री को नहीं, सबको पता था, इंक्लूडिंग अशनीश सर, कि नयन और धनश्री के साथ ही पवन भैया का सबसे अच्छा बॉन्ड है। उनकी मम्मी जब आई, उनके साथ जब जा रहे थे, तो लास्ट जो वर्ड्स थे वो बोला गया कि धनश्री और नयन कुछ बोलना है आपको। बाकी लोगों को क्यों नहीं बोला गया पवन भैया के बारे में अच्छा बोलने के लिए? बताओ। मैंने अगर किसी को पवन भैया बोला है तो मैंने उनको वो बड़े भाई का दर्जा दिया है। बट वो बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिलेशनशिप है वो गेम के बाहर आके निभाना है। वो उनके तरफ से भी निभाना पड़ेगा, मेरे तरफ से भी निभाना पड़ेगा।